क्योंकि न कभी ऐसा हुआ था और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी यदि नहीं होते तो आगे भी यह शायद कभी संभव नहीं हो पाता। इस ऐतिहासिक अवसर के प्रणेता, उस प्रकल्प की कल्पना करने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय शिवराज जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, हमारे सहपाठी जो आपके संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे हमारे वीरेन भाई, इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई अनिल जैन जी, पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिशपाल जी, टीकमगढ़ से हमारे सभी विधायक आदरणीय हरिशंकर खटीक जी सहित हमारी भारतीय जनता पार्टी के निवाड़ी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय अयाची जी, टीकमगढ़ के जिलाध्यक्ष जी और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ मेरे सभी कार्यकर्ता और नेता बंधु, पदाधिकारी बंधु और सम्मुख उपस्थित सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए गोपाल भार्गव का दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम है, नमस्कार है आप सभी लोगों के लिए। यहां पधारने के लिए धन्यवाद है। मित्रों, आज राम राजा सरकार के उस अद्भुत लोक का भूमि पूजन हुआ है जिसकी कल्पना शायद मैंने भी और आप सभी ने कभी नहीं की होगी। महाकाल लोक का आपने लोग नाम सुना होगा। महाकाल लोक के आपने उज्जैन जाके दर्शन किए होंगे। इसी तर्ज पर वैसा ही यह हमारा राम राजा लोक का आज भूमि पूजन हुआ है, जो अगले वर्ष तक आप सभी लोगों के लिए देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, प्रणाम करने के लिए और एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जानने के लिए यह स्थान आपके लिए मिला। यह बुंदेलखंड की प्रगति में, बुंदेलखंड की तरक्की में, यहां पर्यटन के विकास में मैं मानता हूं कि शायद यह सबसे बड़ा यह स्थान साबित होगा जहां देश नहीं बल्कि विदेश के पर्यटक अभी भी आते हैं, लेकिन आगे जाके विदेशों के पर्यटक भी यहां पर अपना मुकम्मल स्थान, यहां पर अपना डेस्टिनेशन करेंगे। आज मैं मुख्यमंत्री के लिए अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं, की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाई साहब, यह तीर्थ स्थली ऐसी है कि जहां वास्तव में राम राजा सरकार के साक्षात कभी जब हम देखते, अनुभूति करते हैं तो हमें बैठे हुए, हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी भक्ति भाव के साथ में हमारे बुंदेलखंड में थोड़ा सा आर्थिक रूप से, तुलनात्मक रूप से थोड़ी कमी है, लेकिन आस्था के मामले में बुंदेलखंड वासी कहीं भी कम नहीं है। आज हमें राम राजा का आशीर्वाद मिले, हमारी सरकार के लिए आशीर्वाद मिले और आप सब लोगों के माध्यम से ही मिले, क्योंकि ऐसे लोग बनाने की कल्पना कभी नहीं की थी। विस्तृत ब्यौरा मुख्यमंत्री जी आपके लिए देंगे, लेकिन आज सुर हो, नर हो, मुनि हो, किन्नर हो, कोई भी हो, सभी आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, अभिभूत हैं इस नए प्रकल्प के लिए। और ये जब तैयार होगा उस दिन भी, जैसे आज आप सभी लोग आए हैं, उस दिन के लिए भी आप आमंत्रित रहेंगे जब शिवराज जी के कर कमलों के द्वारा यही लोक जो है आपके लिए समर्पित होगा। एक बार पुनः कहेंगे, बोलो राजा रामचंद्र जी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता भारत सरकार, कि वे यहाँ आकर अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का, माननीय मंत्री। बोलिए राम राजा सरकार की, राम राजा सरकार की। राम राजा लोक के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में पधारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री
सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री वरिष्ठ विधायक सम्मानीय गोपाल भार्गव जी, हमारे विधायकगण सम्मानीय अनिल जैन जी, शिवपाल यादव जी, हरिशंकर खटीक जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधिगण और यहां कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना नाम से जिनको संबोधित किया है, ऐसी हमारे क्षेत्र की सारी लाडली बहनाएं, हमारे नौजवान साथियों, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बंधु, आज ओरछा, निवाड़ी जिले के ओरछा का बहुत ही गौरवशाली दिन है। बल्कि यो कहना चाहिए कि आज ओरछा के लिए दीपावली से कम नहीं है। आने वाले समय में आज का दिन समय के हस्ताक्षर के रूप में सदैव सभी याद किया जाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले उज्जैन के महाकाल लोक और अब हमारे राम राजा लोक के निर्माण की दिशा में जो कदम आगे बढ़ाया है, ये बुंदेलखंड के धार्मिक, आध्यात्मिक, पर्यटन विकास की दृष्टि से आने वाले समय में इस क्षेत्र को उन्नति की ओर ले जाने में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात हो, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के निर्माण की बात हो, सोमनाथ मंदिर की बात हो, केदारनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, जहां जनता के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाई गई, वही धार्मिक, आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए जो कदम सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाए गए, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मैं सुबह बिहार से लौट के आया हूं। अभी मैं 5 दिन में बिहार के दौरे पर था। कल झंझारपुर लोकसभा के बेलमोहन गांव में था। उस बेलमोहन गांव में बहुत बड़ी संख्या में वहां पर माताएं बहनें, गांव के नौजवान, वहां पर नागरिक उपस्थित थे। जब लाडली बहना की गूंज वहां पर बिहार तक पहुंची, बिहार की बहनों ने कहा कि बिहार की बहनों को भी लाडली बहना योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने कहा, जिस दिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जैसे मध्य प्रदेश में बहनों के लिए लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया है, बिहार की बहनों के लिए भी लाडली बहना जैसी योजना वहां पर भी आएगी। अभी पिछले दिनों जावा के कुछ लोग बंधु आए थे। जावा, कभी हमारे पूर्वज यहां से गए थे, हिंदू धर्म की प्रचार प्रसार की यात्रा लेकर वहां गए थे। बड़ी मात्रा में जावा, सुमात्रा, कंबोनेशिया, इंडोनेशिया, वहां पर दुनिया के सबसे बड़े अंगकोट मंदिर वहां पर है। और उस जावा में जब महाभारत, दूसरी वाली महाभारत बनी, उस महाभारत के पात्र जब जावा में गए, उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए इतनी बड़ी भीड़ वहां पर एकत्रित होती थी। हमारे जावा का जो हमारा मुख्य जो अर्जुन बना था, जावा की जो फिल्मी दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सुंदरी थी, उसने हमारे भारत के महाभारत के सीरियल के उस अर्जुन नाम के नायक से वहां पर शादी कर ली। और आज हमारे महाभारत के पात्र वहां पर जावा में जाते हैं तो पूरी जावा के लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। फुटबॉल का गेम चल रहा था। फुटबॉल पश्चिमी देशों में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन उसकी टीआरपी 6.8% और महाभारत सीरियल वहां पर टीवी पर दिखाया जा रहा था। तो सारे लोग, जैसे हमारे जब रामायण महाभारत का प्रसारण होता था, सारा काम बंद करके महाभारत का सीरियल देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। जावा में वही दृश्य बनता है कि जब वहां महाभारत का सीरियल का वहां प्रसारण किया गया तो उसका लोकप्रियता का टीआरपी 8.2% पहुंच गया। और आसपास के अनेक 50-60 देश के लगभग 60% लोग जो दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो गए थे, आज वापस पुनः हिंदू धर्म की ओर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी ने जहां उज्जैन में महाकाल लोक और वहां आज मध्य प्रदेश के हमारे प्राण प्रिय राम राजा सरकार के मंदिर का राम राजा लोक निर्माण करके जो शिलान्यास का कार्यक्रम आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में हुआ है, मैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को बुंदेलखंड की पूरी जनता की ओर से, सभी माताओं बहनों की ओर से कोटि कोटि उनका वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं
सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी, एक और जहां लाडली बहनों के कल्याण के लिए आपके द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, गैस सिलेंडर की कीमतें करने का जो आपके द्वारा घोषणा की गई, इस सब के कारण समाज में एक विश्वास का भाव आपके नेतृत्व के प्रति जागृत हुआ है। और ये लाडली बहनें पूरे बहने में, पूरे प्रदेश में एक ही संदेश दे रही हैं कि भैया तुम आगे बढ़ो, आने वाले समय में फिर से मध्य प्रदेश का नेतृत्व करो, ताकि बहनों के कल्याण के लिए और भाइयों बहनों के कल्याण के लिए ये योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से ऐसे ही निरंतरता से मिलती रहे। एक बार पुनः मैं सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी का आभार और धन्यवाद करता हुआ, क्योंकि मैं तो आपके बीच का हूं, आता रहूंगा, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहूंगा कि उनका मार्गदर्शन, उनका उद्बोधन हम सभी को सुनने के लिए मिले। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से बहनें 6 करोड़ का चेक लेंगी, और जो उनको बहनों को दे रहे हैं उनके भैया, सीसीएल के चेक का वितरण होगा। अपने भैया को राखी बंधाई का उन्होंने दिया है, और साथ ही पात्र हितग्राहियों को मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से उन्हें चेक देंगे। सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ लाडली बहना योजना की हितग्राही रेणु तोमर, जिन्हें 1000 रुपए का स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। साथ ही हैं कृतिका सिंह गौर, लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राही हैं, इन्हें भी स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। साथ ही कमलेश अहिरवार, पूजा अहिरवार, लक्ष्मी प्रजापति, सीता यादव स्व सहायता समूह सीसीएल के हैं, ये भी यहाँ पर मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी से पात्र हितग्राही अपना लाभ ले। मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना के तहत राम प्रकाश प्रजापति, इन्हें ट्रक की दी जा रही है। इन्हें 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृति, इन्हें ट्रक की डमी के तौर पर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। राम प्रकाश प्रजापति। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना के तहत शैलेंद्र बर्मन, इन्हें 8000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना के तहत स्तुति बिरथरे को स्कूटी की चाबी दी जा रही है। साथ ही हेमंत झरखड़िया जी को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत चेक दिया जा रहा है। अमित नायक और अब हो गया चेक वितरण, सब हो गया। बोलिए राम रजा सरकार की। अरे जरा पीछे तक से आवाज आना चाहिए। आज का दिन मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और ओरछा के सौभाग्य सूर्य का उदय हो रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, राम रजा लोग बनने वाला है। तो मेरे साथ बोलिए राम रजा सरकार की, अचरू माता की, मेरे सभी बहनों भाइयों की, भांजे और भांजियों की, जग व्यापक श्री राम के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत है, शयन अयोध्या वास। हमारे राम रजा दिन में अपने ओरछा में रहते हैं, रात में अयोध्या वास करते हैं। और दिन में जो राम रजा हमारे यहां रहते हैं, उनके लिए अब राम रजा लोग उन्हीं की कृपा से बन रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, निर्भउ सो दशरथ अजर बिहारी। उनकी कृपा आप सब पे बरसे। इस अद्भुत कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, आपके लोकप्रिय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री, अत्यंत वरिष्ठ और सम्मानीय नेता श्री पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे वीरेंद्र जी, अखिलेश अयाची जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अनिल जैन जी विधायक निवाड़ी, शिशुपाल जी विधायक पृथ्वीपुर, हमारे मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष सरोज जी, भाई मुकेश जी, रोहन जी, मंगेश जी, पवन जी, गणेशी लाल जी, ओम प्रकाश जी, पांडे जी, नंदराम जी, नंद किशोर जी, ब्रिज किशोर जी। अब चूंकि समय कम है, मुझे नीमच जाना है, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठगण और भगवान के सभी भक्त बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। जान राम
सेवा सरस समझ कर